हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पर एक यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी पीएससी द्वारा 2020 में ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछा गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द कोलिजन ऑफ टू सिमिलर एंड टू डिसिमिलर प्लेट्स। हिंदी में है, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा दो समान एवं दो भिन्न प्लेटों के टकराव से होने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को आप समझाइए। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होती है कि डिफरेंट टाइप के प्लेट होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो दो सिमिलर टाइप की प्लेट होती हैं, जैसे हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, या हमारी ओशियनिक प्लेट हो गया, या दो डिसिमिलर प्लेट यानी कि कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। तो इन तीनों की कन्वर्जेंस जब होती है, ठीक है, यहाँ पे कोलिजन बता रहा है, कोलिजन मतलब यहाँ पे कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस पे होने वाले क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को दो लाइन में कैसे आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है वो एक तरह से मॉडर्न थ्योरी है। यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी भी आप बोल सकते हो, जो क्या एक्सप्लेन करती है हमारी जो करेंट पोजीशन है कॉन्टिनेंट और ओशियन की, यानी कि इंडियन प्लेट हमारी या इंडिया हमारे इस लोकेशन पर क्यों है, अमेरिका कॉन्टिनेंट उस लोकेशन पर क्यों है, पैसिफिक ओशियन उस लोकेशन पर क्यों है। तो ये सब चीज़ें हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारी एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा जो मेजर लैंडफॉर्म्स हमारे अर्थ पे बने हैं, उसके भी फॉर्मेशन को भी हमारी एक्सप्लेन करती है। जैसे हमारी हिमालय क्यों बने, ठीक है, माउंटेन्स क्यों बने, वहाँ पे डिप्रेशन क्यों है, और वहाँ पे हमारी ट्रेंचेस क्यों हैं। इन सब चीज़ों को हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारी एक्सप्लेन करती है। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करें तो 1967 में 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मार्गन, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को प्रपोज किया हुआ था या दिया हुआ था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, पहले पार्ट में पूछा है कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होती है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ में जो हमारी लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर किस किस से बना हुआ है, क्रस्ट और अपर मेंटल। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारी अर्थ है, उसकी वैसे तो 3 मेजर लेयर हैं, लेकिन 4 लेयर आप बोल सकते हो। सबसे ऊपर वाली क्रस्ट हो गई, उसके बाद अपर मेंटल, उसके नीचे लोअर मेंटल, फिर हमारी कोर। तो हमारी 4 लेयर होती है। तो लिथोस्फीयर जो हमारी प्लेट है वो क्या होती है, क्रस्ट और अपर मेंटल यानी एस्थेनोस्फीयर दोनों मिलाकर हमारी लिथोस्फीयर है। ठीक है, और लिथोस्फीयर भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे यहाँ पे 7 मेजर प्लेट और 15 माइनर प्लेट में लिथोस्फीयर हमारी डिवाइडेड है। और ये जो हमारी डिवीज़न है इसको बोलते हैं प्लेट। और ये जो प्लेट है वो हमारी क्या है, स्टेबल नहीं है, ये हमारी मूव कर रही है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, और मूवमेंट की जो स्पीड है वो हमारी फ्यू mm से फ्यू सेंटीमीटर पर ईयर हमारी हो सकती है मूवमेंट। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी ये कॉन्टिनेंटल जो प्लेट हम बोलते हैं, वो प्लेट 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं या ओशियनिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट में सारे ही जो पार्ट होते हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बने हुए हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों से मिलकर बने हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन यदि हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बना हुआ है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट है। यदि मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन हमारी ओशियनिक क्रस्ट से बना हुआ है तब हम बोलते हैं उसको ओशियनिक प्लेट। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल जो हमारी प्लेट होती है वो हमारी लाइटर होती है,
हल्के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सियाल से बनी होती है, ठीक है। सिलिकन और एल्युमिनियम का मेजॉरिटी पार्ट होता है, इसलिए हमारी हल्की होती हैं। और जो ओशियनिक प्लेट होती हैं वो हमारी सीमा से बने होते हैं, ठीक है। सिलिकन और मैग्नीशियम दोनों से बने होते हैं, इसलिए हमारे वो भारी होते हैं। और ये प्लेट हमारी, इनका मूवमेंट हमारा होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का। इसके अलावा प्लेट की जो मूवमेंट होती है उसकी ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो हमारी कन्वेक्शनल जो सेल हमारे मेंटल में है वो हमारी ड्राइविंग फोर्स प्रदान करता है। और मेजर जो लैंडफॉर्म होते हैं जैसे माउंटेन्स, ट्रेंचेस या हमारी अर्थक्वेक जो इवेंट्स होती हैं, वोल्केनोज होते हैं, ये सब जो इवेंट होते हैं ये हमारी बाउंड्री जोन पे बनते हैं, ठीक है। बाउंड्री जोन पे होते हैं, प्लेट की बाउंड्री जो जोन होती है वहाँ पे हमारे ये सारे इवेंट होते हैं। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का। अब जो सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि जो कोलिजन होती है टू सिमिलर और टू डिसिमिलर प्लेट का, उस पर क्या क्या इफेक्ट होता है। तो एक अच्छा सा आप डायग्राम बना लोगे और डायग्राम पे आप बताएंगे कि क्या क्या हमारे इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट हमारी जब कन्वर्ज होती हैं, कोलिजन होता है, तो क्या क्या इम्पेक्ट होता है। तो कोलिजन के बाउंड्री पे क्या होती है, एक चूँकि दोनों ही प्लेट हमारी हल्के होते हैं तो एक प्लेट यहाँ पे कोई सबसाइड करेगा, नीचे जाएगा, दूसरी प्लेट उससे यूपर आएगा, ठीक है। जैसे इंडिया के केस में, हिमालयन के केस में क्या होती है, जो इंडियन प्लेट है आई थिंक वो हमारी ऊपर है और बाकी जो यूरेशियन प्लेट है वो हमारी नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट की जब कोलिजन होता है तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनते हैं यहाँ पे बाउंड्री पे। जैसे हिमालय के एग्जांपल ले सकते हो, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की जब कोलिजन होती है तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन हमारे बने हैं। तो सबसे पहले हमारी इवेंट यहाँ पे होती है। इसके अलावा यहाँ पे अर्थक्वेक की जो जोन होते हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे प्लेट की कन्वर्जेंस होती है वहाँ पे अर्थक्वेक हमेशा आते ही रहते हैं। जैसे हिमालयन की केस में बात कर लो तो हिमालय हमारी अर्थक्वेक प्रोन जोन है हमारी हिमालय। तो दो इवेंट यहाँ पे प्रोमिनेंट है कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में। पहला फोल्ड माउंटेन बनते हैं, दूसरा यहाँ पे अर्थक्वेक हमारे आते हैं, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटी हमारे जनरली यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिलते हैं और ट्रेंचेज भी नहीं भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ओशियनिक, एक ओशियनिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट जब हमारी कन्वर्ज करती है तो कन्वर्जेंस पे क्या होती है, ये हमारी कॉन्टिनेंटल के मार्जिन पे हमारी फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जैसे रॉकीज और एंडीज माउंटेन बने हैं। और यहाँ पे सबडक्शन जोन है, ओशियन प्लेट हमारी भारी होती है, ये सबसिडाइड करती है, नीचे जब आती है सबडक्शन जोन पे यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। तो फोल्ड माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन दोनों ही बनते हैं हमारी ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के कन्वर्जेंस में। इसके अलावा यहाँ पे ओशियनिक साइड में यहाँ पे ट्रेंचेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रेंचेस या गर्थ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी तीन हो गए। इसके अलावा यहाँ पे अर्थक्वेक भी हमारे आते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये भी इवेंट हमारे देखने को मिलते हैं जब हमारी ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट हमारी कन्वर्ज करती है या कोलिजन होती है तो। और जो हमारी दो ओशियनिक प्लेट हमारी कन्वर्ज होती है तो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ट्रेंचेज देखने को मिलता है। ट्रेंचेज में जैसे मरियाना ट्रेंच हो गए, तो मरियाना जो हमारी प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है, दोनों की कन्वर्जेंस में हमारे मरियाना ट्रेंच देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंचेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आइलैंड की जो आर्क है, ठीक है, आइलैंड की आर्क भी देखने को मिलते हैं जब यहाँ पे एक प्लेट हमारे यहाँ पे सबसाइड होती है, सबडक्शन जोन के ऊपर हमारी आइलैंड यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। जैसे मरियाना आइलैंड भी हो गया, टोगो आइलैंड हो गया, ठीक है। ये सब आइलैंड हमारी ओशियनिक और ओशियनिक जो प्लेट है उसके कन्वर्जेंस पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वोल्केनो माउंटेन्स भी बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अर्थक्वेक भी आने की संभावना होती है। और मेजर जो हमारी सुनामीज की जो हमारी जो इवेंट होती है ये हमारी ओशियनिक जो हमारी प्लेट के कन्वर्जेंस जोन पे हमारी आती है, ठीक है। ये हमारे इवेंट इससे रिलेट आप कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन के जब हम लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कस किए, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए। और इसके अलावा जब दो सिमिलर प्लेटें और दो डिसिमिलर प्लेटें जब कन्वर्ज होती हैं तो उस पे उसके बाद होने वाले जो इवेंट्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो उसको आप प्लीज़ कमेंट करके शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।